खुदावंद यीशु मसीह के नहायत बबरकत नाम में पास्टर आइजक सोलोमन की तरफ से आप सबों की सलामती हो। आए आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में से लिखा है कलाम मुकद्दस में। और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा है, रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर फिर कभी ना फिरेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बड़ा ही ज़बरदस्त ये पैसेज है और बड़ा बबरकत और खुदावंद का ये कलाम जो आज हम जिसको स्टडी कर रहे हैं। और आप सभी इस वाक़या से वाकिफ़ हैं। शमूएल की किताब में से हन्ना का जो वाक़या है, जो बे औलाद थी, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं इस बात को कि किस तरह से खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी में मोजज़ा किया। आज बहुत दफ़ा हम भी बहुत सारी बातों के लिए प्रेयर्स करते हैं, दुआ मांगते हैं, कई कई साल हम दुआ मांगते हैं और प्रेयर्स करवाते भी हैं हम खुदावंद के खादमों से। और बहुत दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है और हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता भी है कि हमें दुआओं के जवाब नहीं मिल रहे होते और हम परेशान होते हैं इस बात से कि हम दुआ कर भी रहे हैं इस बात के लिए कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये मोजज़ा कर, मुझे इस बीमारी से शिफा दे, मेरी ज़िंदगी में औलाद का मोजज़ा हो, मेरी ज़िंदगी में जॉब का मोजज़ा हो जाए, मेरे माली हालात बेहतर हो जाएं। तरह तरह की जो जैसी जैसी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसी जैसी हमारी ज़रूरियात होती हैं, हम उन तमाम बातों के लिए बहुत दफ़ा खुदावंद के हुजूर में दुआ करते हैं। कई दफ़ा हम 1 महीना दुआ करते हैं, कई दफ़ा हम 2 महीने, कई दफ़ा हम 2 साल 3 साल, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हम खुदावंद के हुजूर में आते रहते हैं और प्रेयर्स करते रहते हैं और बहुत दफ़ा हमारी दुआओं के जवाब मिलते भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम कई बातों के लिए दुआ कर रहे होते हैं और हमारी दुआओं के जवाब जो उनसे वो रुके होते हैं, नहीं मिल रहे होते। यहाँ पर हम हन्ना के तौलक से भी यही बात को देखते हैं कि हन्ना जो थी इंतहाई ये फसुर्दा थी। यहाँ पे लिखा कलाम में वो नहायत दिलगीर थी, उसका दिल जो था वो परेशान था और वो उदास थी। एक उसके अंदर जो सी थी एक खलश थी, और वो खलश क्या थी कि उसके औलाद नहीं है। पहली चीज़ जो उसके अंदर एक जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि खुदावंद मुझे औलाद दे। और इसको हम ख्वाहिश भी कह सकते हैं। इस बात को हम उसके लिए ऐसी थी जो उसके लिए एक दर्द का जो पहला एक उसका पॉइंट था वो ये था कि वो खुदावंद के हुजूर में आती थी, खुदावंद खुदा काश तो मुझे औलाद दे। और दूसरा जो उसके लिए तकलीफ़ दे जो बात थी वो बड़ी ख़ास बात थी कि जो इसका हस्बैंड था ये इसकी पहली बीवी थी और जो दूसरी बीवी इसके हस्बैंड ने की थी, उसके 2 बीवियाँ थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फिन्ना। और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। यहां पर एक बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हन्ना थी ये खुदावंद के हुजूर में आती थी और दुआ करती थी और औलाद खुदावंद से मांग रही थी, लेकिन इसके औलाद नहीं हो रही थी। और जो इसके हस्बैंड ने दूसरी बीवी की थी, जिसका भी मैंने आपके सामने यहां पे जिक्र भी किया है, उसके औलाद हो गई। अब ये इस बात से भी परेशान थी कि खुदावंद मैं तुझसे दुआ कर रही हूँ, मैं तेरी इबादत कर रही हूँ, मैं तेरे हुजूर में आती, मैं तुझसे मांग रही हूँ और मुझे तो औलाद दे नहीं रहा। और वो जो दूसरी बीवी है वो इतनी प्रेयर्स भी नहीं कर रही, वो इतना मांग भी नहीं रही और तूने उसको औलाद दे दी है। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम भी ऐसी सिचुएशंस में चले जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो चर्च भी जाते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम कलाम भी पढ़ते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में चलते भी हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात वैसे नहीं हो रहे। जिस तरह आप इर्द गिर्द अपने दूसरे रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, दोस्तों में या दुनिया के दूसरे लोगों में आप देखेंगे वो उस तरह से चलते भी नहीं है और उनकी ज़िंदगी भी उस तरह खुदा में नहीं है। वो हो सकता है खुदा के साथ उस तरह से पुख्ता भी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में वो सब तमाम चीज़ें, लेकिन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन याद रखो मेरे अजीज़ों, ये जो सा है ये इख्तिताम नहीं है बात का। उसके इस दुआ के मांगने का जो इख्तिताम है वो क्या और उसके मुजज़े की शुरुआत क्या है कि कहाँ से उसका मुजज़ा शुरू होता है। लिखा है कलाम में, और वो जिसको मैंने पहले भी लिखा है वो दिलगीर थी। और एक दिन ये क्या होता है, बहुत परेशान थी, दिलगीर थी, और ये क्या करती है, हैकल का रुख करती है और खुदावंद के हुजूर में जाती है और खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। ओह
देखे इसकी परेशानी का आलम कितना बड़ा है। दुआ कर रही है, दूसरी बीवी की औलाद होगी और ये जो दुआ करे इसकी नहीं हो रही, और यहाँ पे इतनी परेशान है कि हैकल में गई है और जार जार रोना शुरू कर दिया इसने। खुदावंद ये क्या है, मैं तो तुझसे मांग रही, मैं दुआ कर रही हूँ। लिखा है कलाम में उसने मन्नत मांगी और कहा, ऐ रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी को मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। हालेलुया। ये हन्ना का टर्निंग पॉइंट था। यहां पर हन्ना अपनी दुआ का जवाब ले रही है और यहां पर हन्ना के लिए मुजज़ा हो रहा है। ये जो अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे हैं कि उसने, हन्ना ने क्या की, खुदावंद के हुजूर में मन्नत मांगी। याद रखो मेरे हजीजों, उसने मन्नत क्या मांगी कि इसको मैं क्या कर दूंगी, खुदा की नजर कर दूंगी। और खुदा जो था वो इंतजार कर रहा था। खुदावंद को अपनी कौम के लिए खादम की जरूरत थी, नबी की जरूरत थी, और हन्ना को जो थी वो बेटे की जरूरत थी। जिस वक्त तक हन्ना अपने लिए मांगती रही कि खुदावंद मुझे बेटा दे दे, मेरी ये जरूरत है, मैं ये चाहती हूँ मेरे पास बेटा हो, क्योंकि मेरी दूसरी जो मेरे हस्बैंड की बीवी उसके बेटा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बेटा हो, मैं भी दिखाना चाहती हूँ मेरे औलाद है, मैं भी उसको प्यार करना चाहती हूँ। उस वक्त तक उसकी जिंदगी में मोजज़ा नहीं हुआ। जिस दिन उसने ये कह दिया कि खुदावंद ये तुझे दे दूंगी, उस दिन उसकी जिंदगी में मोजज़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद को भी जरूरत थी एक नबी की और हन्ना को भी बेटे की जरूरत थी। खुदा को नबी की जरूरत थी अपनी कौम के लिए खादम की, हन्ना को बेटे की जरूरत थी। जिस वक्त खुदावंद और हन्ना एक पेज पर आ गए और एक जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक प्रेयर थी वो हन्ना की हो गई, यक दिल हो गए, उस दिन हन्ना के लिए मुजज़ा हो गया। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम सिर्फ अपने लिए सोचते रहते हैं, हम अपने लिए मांगते रहते हैं, अपनी ज़रूरियात को देखते रहते हैं, हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। हो सकता है खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई और काम करना चाह रहे हैं हमारे लिए, और हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, और हम सिर्फ अपना ही सोच रहे, खुदावंद मुझे पैसा दे दे, खुदावंद मुझे जॉब दे दे, खुदावंद मेरे लिए ऐसा कर दे, मेरे लिए वो कर दे। याद रखो मेरे अजीजों, आज हम इस कलाम मुकद्दस में से, हन्ना की इस मिसाल से, इस दुआ से हम सीखेंगे। आज से हम कहना शुरू करेंगे, खुदावंद आज जो कुछ तू मेरे लिए करेगा, मैं तेरे लिए खुदा उस बरकत को खुदा तेरे साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में जॉब का मुजज़ा करता है, अगर आपके बिजनेस को खुदा बढ़ाता है, मुजज़ा करता है, अगर आपको खुदा औलाद देता है, तो आज सोचने की ज़रूरत है हम खुदावंद को क्या रिटर्न करेंगे, हम खुदावंद को क्या देंगे। बहुत दफ़ा खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों में मोजज़ात करता है और खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम, ये बड़े अफसोस की बात है, हम खुदावंद को भूल जाते हैं और फिर क्या होता है, हम फिर वापस उसी लाइन पर आपके एक दिन खड़े हो जाते हैं, फिर से हम दुआएं मांगना शुरू करते हैं। गो के बड़ा टाइम गुजर चुका होता है, फिर भी हम कहते हैं यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तो छेती है। खुदावंद दुआओं के फिर भी जवाब देता है, बहाल करता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के साथ अहद बांधने की ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद से सिर्फ मुफाद लेने के लिए सिर्फ खुदावंद के पास आते हैं और खुदावंद की इबादत करने के लिए आते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। हमारी ज़िंदगियां खुदावंद को चाहिए। अगर आज हम अपनी ज़िंदगियां उसे देने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में, याद रखो मेरे अजीज़ों, ज़बरदस्त मोजज़ात करने के लिए तैयार है। याद रखो, जॉब, औलाद की नेमत और माली तौर पर ब्लेसिंग, और अगर किसी तौर पर भी आप मोजज़ात अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खुदावंद के लिए कुछ भी नहीं है। खुदावंद यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात हो सकते हैं, लेकिन बात यह है, क्या आप और खुदावंद एक पेज पर हैं? एक पेज पर होने का मतलब जो कुछ खुदावंद चाह रहा है, जो खुदा की मर्जी है, क्या आप उसे जानने के लिए, उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहने के लिए तैयार हैं, खुदावंद अगर तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं तेरी खिदमत के अंदर ये बीज बोऊंगा, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। हो सकता है मेरे अजीजों, मुझे याद है मैं अपने चर्च में, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, मैं अपने चर्च में सिर्फ झाड़ू देता होता था और शायद मैं पीछे जूतियां सीधी करता होता था। और एक टाइम आया कि जब मुझे ये खिदमत मिली कि मैं साज बजाऊंगा, और मुझे अब भी वो टाइम याद है जब मैं सिर्फ चर्च की सफाई करता था। मैं खुदावंद को कहता था, खुदावंद मेरे पास हो सकता है बहुत पैसा तो नहीं है या बहुत मैं टैलेंटेड बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद मेरे पास इतनी सी खिदमत तो है कि मैं तेरे घर में आके काम कर सकूँ। खुदावंद ने उसको ही ब्लेस करना शुरू कर दिया और खुदावंद ने मेरी खिदमत को बढ़ाना शुरू किया। और फिर एक टाइम आया कि जब खुदावंद ने मुझे वर्शिप की खिदमत दे दी, मैं वर्शिप
वर्शिप करना शुरू हो गया, और बहुत मीटिंग्स के अंदर, चर्च में संडे मीटिंग्स के अंदर। और फिर एक टाइम आया, खुदावंद ने मुझे कलाम की खिदमत दी, और खुदावंद ने मुझे कलाम के ज़रिए से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने इस कलाम की कुदरत के वसीला से। आज आप इस बात को मत सोचे कि मेरे पास क्या है। हो सकता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, हो सकता है मैं बहुत अच्छा बोल नहीं सकता, हो सकता है मेरे पास वो बहुत कुछ नहीं है खुदा को देने के लिए, लेकिन मेरे अजीजों, आपके पास फिर भी एक चीज़ है जो आप खुदा को दे सकते हैं, वो आपका दिल है। क्या आज आप अपना दिल खुदावंद को देने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप अपना आप खुदावंद को देने के लिए तैयार हैं, खुदावंद अभी आज से आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। वो काम जो नामुमकिन है, जिन्हें आप सोच रहे हैं, जिन्हें दुनिया कह रही है, जिन्हें लोग आपके रिश्तेदार कह रहे हैं ये नामुमकिन काम है, और आप सोच रहे हैं शायद एजुकेशन की वजह से, पैसे की वजह से ये काम नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद आपके लिए भी जबरदस्त मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। और यहाँ पे हम हन्ना को देखते हैं, उसके लिए क्या मोजज़ा हुआ लिखा है कलाम में, इसके बारे में 19वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने उसे याद किया। ये वो जबरदस्त बरकत है कि खुदावंद ने उसे याद किया। जब हन्ना खुदा को देने के लिए तैयार हो गई, अगर आज आप अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी जिंदगियां खुदावंद को देने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद आपको याद करने के लिए तैयार है। याद रखो मेरे अजीजों, ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपना आप दें। हम कई दफ़ा हम अपने पैसे से खुदावंद को खुश करना चाहेंगे। याद रखो खुदावंद तब तक हमारे पैसे से खुश नहीं होगा जब तक हमारी ज़िंदगियां उसके साथ नहीं। सबसे पहले वो हमारी ज़िंदगियों को मांगता है कि हम अपना आप उसे दें, और उसके बाद हम अपना सब कुछ उसे दे दें। याद रखो जो कुछ भी हमारे पास है मेरे अजीजों, ये सब कुछ आर्जी है, कुछ देर के लिए। ये ज़मीन पर रह जाना है, लेकिन हमने इधर से चले जाना है, और खुदावंद के हजूर में हमने जवाब दे होना है अपनी ज़िंदगियों के लिए। याद रखो मेरे अजीजों, ये ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट है जी, जहाँ पर हन्ना के लिए खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने उससे याद किया। डाकू ने सलीब पर क्या कहा था खुदावंद को, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद करना। जब हम शायरबानी लेते हैं तो खुदा ने क्या कहा था, मेरी याद में ऐसा ही किया करना। खुदावंद से कहे, खुदावंद मैं तुझे याद करता हूँ, तू आज मुझे याद कर, तू मेरे हालात को याद कर, तू मेरी ज़िंदगी को याद कर। मेरे हालात अगर बिगड़े हुए हैं, बीमारी है, माली मुश्किलात है, जॉबलेस है, आप कुछ भी है, खुदावंद से कहे, खुदावंद तू मुझे याद कर खुदावंद, और खुदावंद अपनी बादशाहत में मुझे याद कर, और खुदावंद फिर आपको याद करेगा। और खुदावंद से कहें, आप कोई भी मन्नत खुदावंद के ज़रूर में मांग सकते हैं, आप कोई भी वादा खुदावंद से कर सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं मेरे से। और आपने उससे कहना, खुदावंद खुदा मैं तेरे लिए ये करने के लिए तैयार हूँगा, मैं तुझे ये देने के लिए तैयार हूँगा, तू अगर मेरी ज़िंदगी मोजज़ात करेगा। आज से ही खुदावंद आपकी ज़िंदगी मोजज़ात को जारी करें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के हजूर में सच्चे दिल से अभी इसी वक्त दुआ में ठहरे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त काम करने को चाह रहे हैं। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं अपने बहन भाइयों को तेरी हजूरी में लाता हूँ जिन्होंने खुदा इस कलाम को सुना है। हम इस कलाम के इस पैसेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हन्ना के तौलक से जो हमने सीखा है कि वो दुआएं कर रही थी खुदा, लेकिन खुदा उसको उसका मोजज़ा नहीं मिल रहा था। लेकिन एक टाइम आया जब उसने खुदा तेरे हजूर में मन्नत मांगे, और उसने कहा खुदा मैं इसको तेरे हजूर में दे दूंगा अगर तू मुझे फर्जंद नरीना बख्शेगा। और खुदा उसने जब ये मन्नत मांगी तो खुदा तू, क्योंकि खुदा आप इसराइल के लिए खुदा एक नबी की तलाश में थे, खुदावंद अपने बंदे की तलाश में थे जो उनके लिए, और हन्ना बेटे की तलाश में था, तो खुदा तलाश में थी। तो खुदा जब उसके लिए तेरे मर्जी के मुताबिक उसने दुआ की, और खुदा तूने उसको ब्लेस कर दिया, और लिखा है कलाम में तूने उसे याद किया। मेरे इन बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से तेरी बादशाहत में तेरे हुजूर में याद किए जाए। इनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, किसी भी तरह के हालात है, यीशु के नाम से खुदा तेरे हजूर में ये याद किए जाए, और तेरी तरफ से इनकी जिंदगियों में मैं जबरदस्त मोजज़ात को मांग लेता हूं, जबरदस्त नामुमकिन कामों को मुमकिनात में होता हुआ मांग लेता हूं। खुदा यीशु के नाम से ये जिंदगियां ब्लेस हो खुदा, तुझ में हम तरक्की करती जाए। और जितनों ने आज तुझे कबूल किया खुदा, अहद किया तेरे साथ चलने का, अपनी जिंदगियां अपना दिल तुझे दिया, या किसी तरह का भी खुदा तेरे साथ कोई भी प्रॉमिस किया, ऑफरिंग हदिये देने का, या खुदा कोई चीज देने का तुझे किसी तरह से भी, मैं इनको भी यीशु के नाम से ब्लेस करता खुदा इनकी ऑफरिंग्स, इनके बीच को, और यीशु नासरी के नाम से इनकी जिंदगियों पर तेरी ब्लेसिंग ठहरी रहे। तेरी बरकत को मैं इनकी जिंदगियों पर मांग लेता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन।